करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परीक्षा के तनाव और संबंधित विषयों पर अपनी राय रखेंगे, प्रश्नों के जवाब देंगे और साथ ही परस्पर बातचीत भी करेंगे। आज सुबह 10:45 से आप हमारे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुन पाएंगे। अब आइए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की देहरादून जिला की मीडिया प्रभारी एवं केंद्र विद्यालय OLF देहरादून की प्रिंसिपल श्रीमती रचना देव से विस्तार में जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार। परीक्षा पर चर्चा हमारा एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक इवेंट होता है जिसका बच्चे, टीचर्स और माता पिता बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 फरवरी 2018 को हुई थी, जब उन्होंने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों को के साथ इंटरेक्शन किया था। इसका सेकंड एडिशन 29 जनवरी 2019 में हुआ, तीसरा 20 जनवरी 2020 को हुआ और चौथा 7 अप्रैल 2021 को वर्चुअल मोड में हुआ क्योंकि पैंडेमिक चल रही थी। और इसके दूसरे वर्ष में ही प्रतिभागियों की संख्या 30 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। आज इसका 5वां संस्करण होने जा रहा है और देखना है कि कितने अभिभावक, कितने परीक्षार्थी और कितने अध्यापक इससे लाभान्वित होंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रारंभ करने के पीछे असल उद्देश्य क्या है? जब भी हम लोग एक स्कूल की बात करते हैं, एक शिक्षण संस्थान की बात करते हैं, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। हम लोग तो होते ही हैं, प्रिंसिपल्स और टीचर्स, लेकिन बच्चे और उनके पेरेंट्स उसके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स होते हैं। और ये वाली चीजों की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया था कि तमाम पारिवारिक और सामाजिक दबाव होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर होते हैं और ये दबाव भय पैदा करते हैं, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उनको डर लगता है कि अपने पेरेंट्स की अपेक्षा के अनुरूप वो परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पीयर्स का स्ट्रेस होता है, उनके साथ कंपटीशन का एक स्ट्रेस होता है और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स खुद भी बहुत तनाव में रहते हैं। उनके लिए भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा का ये प्रश्न होता है और अपने बच्चों के साथ साथ वो भी इस दौरान भय में होते हैं। तो एक उद्देश्य ये था, इसको एक परीक्षा को एक जीवन की परीक्षा की तरह लेके सामान्य रूप से लोगों को तनाव मुक्त किया जाए और उन्हें बताया जाए कि कौन से ऐसे गुण हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें अपनाकर वो लोग तनाव मुक्त हो सकते हैं। कार्यक्रम में देश भर से, विदेश भर से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनका चयन कैसे होता है? इस साल MyGov इन एक प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का, उस पर इन्होंने 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता रखी थी और उसमें पेरेंट्स को भी प्रतिभागिता करनी थी और बच्चों को भी करनी थी। उसमें 15.7 लाख लोगों ने अपने आप को पंजीकृत किया और उसी के आधार पर एक शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, जिसके माध्यम से बच्चे आज तालकटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरैक्ट करेंगे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को और अभिभावकों को, जो श्रोता हैं इस कार्यक्रम के, उनको क्या संदेश दिया जाता है? माननीय मोदी जी का जो एम्फेसिस है वो इसी पर रहता है कि जो स्कूली और प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इनके माध्यम से आप जीवन की परीक्षाओं में भी कैसे सफल होंगे, उन गुणों को आप जानें। आपको तनाव, स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझना है और एक सक्सेसफुल एग्जाम वॉरियर बनना है, ऐसे ही उनकी अपेक्षा रहती है। प्रधानमंत्री जी का जो संदेश आता है, जो इंटरेक्शन होता है, वो बच्चों को बहुत प्रेरणादायी लगता है, उसमें आत्मविश्वास आता है और भय की भावना खत्म होती है। इस वर्ष इस कार्यक्रम में क्या विशेष है? मैम, इस वर्ष इस कार्यक्रम में एक तो ये है कि चुनिंदा छात्र जो हैं, इस बार सारे राज्य सरकारों की जहाँ हम लोग की स्टेट कैपिटल्स हैं, वहाँ पर वो राजभवन में जाएंगे और राज्यपालों की मौजूदगी में कार्यक्रम देखेंगे। इसके अलावा जो शिक्षक और अभिभावकों की भागीदारी है वो तो खैर होती ही है। मीडिया से भी कहा गया है कि तनाव मुक्त परीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो भी एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें। और इस साल जो विशेषता है वो ये है कि एक तो प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन के छात्रों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और MyGov पर जो प्रतियोगियों ने प्रतिभागिता की थी, उसके माध्यम से चुने हुए प्रतिभागियों को प्रशंसा पत्र मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स, उसकी प्रतियां बच्चों को दी जाएंगी और विशेष परीक्षा पे चर्चा किट प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम का संचालन के लिए जिन बच्चों का चयन हुआ है, उनमें से 2 बच्चे केंद्रीय विद्यालय के हैं और 2 बच्चे नवोदय विद्यालय के हैं। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी, आपने जानकारियां हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।